स्ट्रक्चर ऑफ द वेव्स। अभी मतलब जो लहरें रहती है उनका स्ट्रक्चर, उनकी रचना किस तरह रहती है वो देखेंगे अपन। द सी वाटर गेट पुश अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ विंड्स। तो जो सी वाटर रहता है, समंदर का पानी रहता है, वो हवा की वजह से मतलब पुश किया जाता है नीचे की तरफ या ऊपर नीचे एकदम पुश किया जाता है। द रेज ऑफ पोर्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रीज एंड द डिप्रेस वन इज कॉल्ड ट्रॉफ। तो जो ऊपर की तरफ जो वेव मतलब बढ़ती है जाती है तो उसको क्रिस्ट बोला जाता है, यानी शीर्ष बोला जाता है, या उसको पीक बोलेंगे अपन, छोटी। और जो नीचे की तरफ रहती है उसको ट्रॉफ। ट्रॉफ मीन्स गर्ता, या अपन उसको द्रोणी भी बोल सकते हैं। If a strong wind is blowing in one direction, large waves are generated. अगर जो स्ट्रांग मतलब वन डायरेक्शन में अगर बह रही है तो उसकी वजह से मतलब लार्ज तो बड़ी वेव क्या होती है, जनरेट होती है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रीज एंड द फॉलोइंग ट्रॉफ इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। जो वर्टिकल मतलब डिस्टेंस रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ का जो डिस्टेंस रहता है क्रीज और ट्रॉफ में, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मीन्स वो वेव का विस्तार बोलते हैं। कि वेव ये दोनों डिस्टेंस के ऊपर, दोनों के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहता है कि वेव की लेंथ कितनी मतलब विस्तार कितना है, या कितनी बड़ी लहर है करके पता चलता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव वेरियस द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीज और ट्रॉफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो टू क्रीज में या टू जो ट्रॉफ रहते हैं उनकी जो लेंथ रहती है, उनका जो डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, मतलब लहर की लंबाई बोलते हैं। द वेव लेंथ इज द इट्स एम्पलीट्यूड एंड इट्स द वेलोसिटी डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ विंड्स। तो जो वेव की लेंथ रहती है उसका एम्पलीट्यूड में विस्तार, ये और उसकी वेलोसिटी जो रहती है वो काय के ऊपर डिपेंड रहती है, जो द वेलोसिटी ऑफ विंड्स मतलब हवा की स्पीड के ऊपर। वेलोसिटी में से यहाँ गति हो जाएगा, तो जितनी हवा की गति रहती है उतना ही वेव की लेंथ में डिफरेंस रहता है, उसके विस्तार में और उसकी गति में। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड रहती है, वेलोसिटी ऑफ विंड्स के ऊपर। तभी वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो वेव की गति के बारे में देखेंगे अपन। इफ वी स्टैंड एट कोस्ट वी फील द वेव आर कमिंग टूवर्ड्स द कोस्ट। If a floating object is thrown at a distance in sea, we find the object moving up and down at the same place. It does not come to the coast. It means the water forming the wave also does not come to the coast. Remember that the water in the wave does not move. What move it? The energy. अगर अपन किनारे पे खड़े रहते हैं और फील करते हैं, जब अपन किनारे पे खड़े रहते हैं और समंदर की तरफ देखते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि जो लहरें है वो अपने तरफ आ रही है करके, मतलब अपन किनारे की तरफ आती है। और वहाँ उस लहरों में अगर अपन कोई ये ऑब्जेक्ट अगर डालते हैं या कोई चीज डालते हैं तो अपने को ये समझ में आएगा कि वो चीज ऊपर नीचे होती है, लेकिन वो किनारे की तरफ नहीं, वो एक ही जगह पे ऊपर नीचे होती है करके, तो ये वो किनारे की तरफ नहीं आती करके। इसका मतलब क्या होता है, जो इट मीन्स द वाटर फॉर्मिंग वेव आल्सो डज नॉट कम टू द कोस्ट। जो वाटर में जो वेव जनरेट होती है वो किनारे की तरफ नहीं आती। तो रिमेम्बर मतलब अपने को ध्यान में रखना है कि जो वेव रहती है वो मूव नहीं करती, या वो ऐसे किनारे की तरफ नहीं आती, तो कौन सी एनर्जी है जो उनको मूव करती है उसके बारे में अपने को देखना है। द मेन रीजन ऑफ वेव जनरेशन इज विंड बट एट टाइम। तो जो वेव जनरेट होती है उसका मेन रीजन विंड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दूसरे कारणों की वजह से भी लहरें समुद्र में उठती है। कौन से देखो कारण है वो, ड्यू टू अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरुप्टेशन एक्यूरिंग बिलो द फ्लोर ऑफ द सी। तो जो समुद्र तल में अर्थक्वेक अगर हो जाता है, भूकंप हो जाता है, या वोल्केनिक इरुप्टेशन मतलब जो ज्वालामुखी है उसका उद्रेक हो जाता है, कहाँ, समुद्र के तल में, तो इसकी वजह से वेव जनरेट होती है। वेव्स गेट जनरेटेड सच वेव एज्यूम अ ग्रेट हाइट इन द शैलो वाटर्स नियर द कोस्ट। और ये जो इस तरह की उठने वाली लहरें रहती है किनारे भाग में, पानी की गहराई कम रहती तो वहाँ और ज्यादा मतलब हाइट में उठती है, और बहुत बड़ी बड़ी मतलब हाइटेड लहरें
इस समय समुद्र में उत्पन्न होती है, अपन बोलेंगे दीज वेव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। और ये इस तरह की जो वेव्स रहती है जो जनरेट होती है ये बहुत ही विध्वंसक रहती है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स होता है विध्वंसक, मतलब विनाशकारी। दे काज ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, और इन लहरों की वजह से प्रॉपर्टी और लाइफ का बहुत ही मतलब लॉस होता है, बहुत ही नुकसान होता है। दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामी, और इस तरह की उठने वाली लहरों को, विध्वंसक लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। इन 2004 सुनामी वेव्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक दैट टुक प्लेस नियर सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो 2004 में इस तरह की सुनामी लहरें मतलब समुद्र में जनरेट हुई थी। काय की वजह से हुई थी? अर्थक्वेक हुआ था कहाँ? नियर सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो सुमात्रा आइलैंड में, आइलैंड के पास में इंडोनेशिया है, वहाँ अर्थक्वेक हुआ था और उसकी वजह से मतलब सुनामी की लहरें जनरेट हुई थी 2004 में। दे डिवास्टेड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ श्रीलंका। तो इन लहरों की वजह से अपने इंडिया के ईस्ट कोस्ट में भी मतलब थोड़ा सा नुकसान हुआ था, और उसके साथ साथ में श्रीलंका में भी। द वेव काज इरोजन अलोंग द headlands and create beaches in the protected location in the bay। तो जो वेव है ये, इसकी वजह से जो मेन हेड लैंड रहती है तो उसका इरोजन होता है और नए बीचेस तैयार होते हैं, और इसकी वजह से बेस को क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको ध्यान में रखना है हमेशा, इफ अर्थक्वेक occurs इन द ओशियंस द कोस्टल एरियाज फेस अ रिस्क ऑफ सुनामी। तो अगर समुद्र में अर्थक्वेक होता है तो कोस्टल एरिया के लोगों को मतलब इस तरह की सुनामी लहरों को फेस करने की रिस्क रहती है। इन सच केस इट इज बेटर टू गो टू अवे फ्रॉम द कोस्ट और टूवर्ड्स हायर अल्टीट्यूड। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? मतलब यहाँ बताया है कि जो किनारी भाग है उससे दूर जो ऊंचाई वाले भाग है वहां जाना चाहिए। दिस वे लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? जीवित हानि को टाल सकते हैं। अभी यहाँ बताया डू यू नो में देखो, व्हाइल मूविंग अलोंग द सी कोस्ट आर प्लेइंग इन द वाटर वी मस्ट टेक द एडवोकेट केयर रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ द टाइड्स, अदरवाइज इट कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट। तो जब अपन समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं या वहाँ पानी में अगर स्विमिंग करते या खेलते, उस समय में अपने को मतलब ज़्यादा क्या करना पड़ता है? केयर करना पड़ता है। रिगार्डिंग टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लो टाइड्स कब आने वाली है और हाई टाइड कब आने वाली है, इसका ध्यान रखना पड़ता है अपने को। अदरवाइज अगर इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखे तो सीरियस एक्सीडेंट होने की संभावना है। फॉर दैट वी मस्ट नो द टाइमिंग ऑफ द टाइड्स, फॉर दिस यू मस्ट नो द पेजेस ऑफ द मून ऑन द गिवन डे। तो अपने को मतलब टाइड्स कब आने वाली इसकी टाइमिंग के बारे में मालूम होना, और ये निकालना है तो अपने को उस दिन कौन सी तिथि है या पेजेस ऑफ द मून मतलब तिथि कौन सी है वो ध्यान में रखना चाहिए या अपने को मालूम होना चाहिए। 3/4 ऑफ द पेजेस ऑफ द मून इज टाइम ऑफ द हाई टाइड। तो जो तिथि रहता है उसका 3/4 अपन ने निकाले तो उस टाइम में, उस दिन उस टाइम में हाई टाइड होने वाली रहती है। या फॉर एग्जाम्पल दिया है, सपोज यू आर एट द कोस्ट ऑफ द 4th पेजेस ऑफ द मून, देन 3/4 ऑफ द पेज इज 3। तो अगर अपन चतुर्थी के दिन ऐसे कोस्ट एरिया में अगर घूमने जाते हैं तो उसका चतुर्थी का 4th का अपन ने 3/4 निकाले तो 3 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट मीन्स द हाई टाइड विल occur at 3 AM एंड 3 PM। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सुबह के 3 बजे और शाम के 3 बजे हाई टाइड ये इवेंट्स घटने वाली है करके। एंड अप्रोक्सीमेटली 6 hours from it, that is 9 AM and 9 PM will be the low tide। तो 6 घंटे के बाद में मतलब लो टाइड होंगी। तो इसका मतलब सुबह के 9 बजे और शाम के 9 बजे मतलब रात के 9 बजे अपन बोल सकते हैं कि लो टाइड ये घटना घटेगी। ये दोनों ना टाइड्स का अगर टाइमिंग मालूम है तो उसके हिसाब से अपन जो अपना किनारे घर घूमने का जो आनंद लेना है या स्विमिंग का जो आनंद लेना है वो ले सकते। तो अपने साथ में कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा और अपन अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। देयर मे बी स्लाइट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन। और ये जो टाइमिंग है हाई टाइड और लो टाइड का, तो ये लोकल कंडीशन, वहाँ की स्थानिक मतलब परिस्थिति कैसी है समुद्र के किनारे भाग में, इससे भी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। वी मस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम
अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट। तो अपन इसके बारे में जो लोकल पीपल रहते हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन सी ये है देखो जो इसके ऊपर टाइमिंग में इफेक्ट ला सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट, जो किनारे का स्ट्रक्चर किस तरह का है। इट्स स्लोप, उसका स्लोप मतलब ज़्यादा है क्या कम है। रॉकी एरियाज एज वेल एज द स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट बिफोर एंटरिंग द सी वाटर फॉर एंजॉयमेंट। वो रॉकी एरिया की कैसा है वहाँ मतलब स्ट्रीम्स जो है नियर कोई समुद्र के किनारे कोई प्रवाह तो नहीं बह रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपन अगर समुद्र में मतलब एंटर करते हैं तो अपन सी वाटर को अच्छे से एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की सावधानियां बरतना पड़ता है अपने को स्विमिंग करते समय। इस तरह अपना ये थर्ड लेसन फिनिश हो गया।